नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का जो आपका विषय है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है अंतरा भाग 2। इसमें जो आपका गद्य खंड है जिसमें आपका सुमरिणी के मंडके हैं, ठीक है। इसमें जो आपका दूसरा लघु निबंध है, इसमें 3 लघु निबंध थे। पहला बालक बच गया, दूसरा आपका है घड़ी के पुर्जे, तीसरा आपका ढेले चुल्लू। तो बालक बच गया मैंने वो करवा दिया है। आप यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर उसका वीडियो अपलोड है, ठीक है। आज हम देखेंगे घड़ी के पुर्जे, दूसरा लघु निबंध है। हमारे लेखक वही है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो हमारा जो दूसरा लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे, ठीक है। तो इस लघु निबंध का क्या परिचय है, क्या इंट्रोडक्शन है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। इसका परिचय क्या वो समझते हैं। देखो, घड़ी के पुर्जे लघु निबंध के माध्यम से लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांतों द्वारा अत्यंत रोचक ढंग से पेश किया है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो नाम है, शीर्षक क्या है लघु निबंध का, घड़ी के पुर्जे, घड़ी के पुर्जे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जिस प्रकार घड़ी के पुर्जे को एक सामान्य व्यक्ति नहीं अलग कर सकता। क्या एक सामान्य व्यक्ति जो आपके सामने घड़ी दिख रहा है इसको खोल के सब पार्ट अलग कर सकता है? आपको बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार जो धर्म के उपदेशक है, जो धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के आचार्य हैं, तो सामान्य व्यक्ति उस धर्म आचार्य को नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब एक प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पे क्या प्रतिबंध लगाया गया है कि जो धर्म को जानने का जो रहस्य है ना, वो सिर्फ एक कहने के धर्म आचार्य को ही है। आम आदमी को उसके अंदर कुछ इंटरफेयर करना ही नहीं है। तो इस लघु निबंध के माध्यम से जो समाज में व्याप्त जो धर्म के दो धर्म विशेष गुरु होते हैं ना, उनके ऊपर एक तीखा व्यंग किया गया है। उनके ऊपर एक कह सकते हो आप, उनके ऊपर एक विरोध किया गया है, ठीक है। कि आप जो है आप धर्म के बन रखे हो ठेकेदार, धर्म के बारे में बहुत जानते हो, लेकिन आप जो है आम जनता को धर्म के बारे में जानने नहीं देते। आप कहते हो कि अपना काम चलाओ। जिस प्रकार घड़ी वाला कैसे आपको कहेगा कि भाई तू अपना घड़ी देख ले, यानी घड़ी को देखो, देखना सीखो। यानी कि जैसे घड़ी है तो इसमें मतलब ये कि घड़ी को देखना मनुष्य को आना चाहिए। आप घड़ी के अंदर कैसे सामान को खोले, कैसे सुई लगाए, कैसे इसमें सेल लगाए, कैसे ये पूरा घड़ी को सेट करे, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार लेखक ने इस उदाहरण के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया है कि जो समाज होता है, समाज में जो धर्म के गुरु होते हैं, वो एक प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि इस धर्म के बारे में जो है लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है, धर्म के गहराई में जानने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का पालन करो, धर्म की जय जयकार करो, उसकी गहराई में मत जाओ, धर्म के मतलब जय जयकार करो। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। यानी कि जो धर्म उपदेशक है, जो धर्म का उपदेश देते, जो बड़े बड़े बाबा है, जो बड़े बड़े धर्म उपदेश देने वाले हैं, उनके ऊपर एक तीखा व्यंग कसा गया है इस लघु निबंध के माध्यम से। समझ गया आप इंट्रोडक्शन? अब आगे समझते हैं। देखो, धर्म का रहस्य टॉपिक क्या है हमारा, पहला धर्म का रहस्य। देखो, धर्म उपदेशक द्वारा, धर्म उपदेशक क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं। जो हमारे धर्म के उपदेशक होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, तो वो उपदेश देते हैं। आप सभी को पता है, जो धर्म के उपदेशक होते हैं वो उपदेश देते हैं। धर्म उपदेशक उपदेश देते समय कहते हैं कि बातों का गहराइयों में जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। यानी कोई भी बात है उसकी गहराई में जानने की इच्छा जो है वो हर एक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई भी धर्म है, उस धर्म के हमें गहराई में नहीं जाना, ठीक है। उस धर्म के नियम पता होने चाहिए हमें, ठीक है। मतलब ज्यादा हमें उस धर्म के गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट हमारा, जो कुछ उपदेशक बताते हैं, यानी जो भी धर्म उपदेशक बताते हैं उसे चुपचाप सुन लेना चाहिए। उसे चुपचाप सुन लो और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो भी धर्म उपदेशक बोलते हैं कि ऐसे पूजा पाठ करो, ऐसे ये करो, तो उनकी बातें तो सुन लो और चुपचाप उनको फॉलो कर लो। यहाँ पे ये कहा गया। अगला पॉइंट है, और वे घड़ी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यदि आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती हो उसे समय जानकर अपना काम चला लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या, घड़ी के उदाहरण इसे कह रहे हैं कि यदि मान लो आपको समय जानना है कि कितना समय हो रहा है, तो आपको समय देखना नहीं आता तो आप किसी दूसरे से कह दो कि भाई कितना समय हो रहा है, तो घड़ी में आपको बता देगा। लेकिन आपके अंदर स्वयं ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं घड़ी को ठीक करना सीखूं, या आप, ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, लेकिन आप इतने से संतुष्ट नहीं है, मतलब इतने से आप संतुष्टि आपको नहीं मिलती, तो आप घड़ी को देखना स्वयं सीख सकते हैं। यानी स्वयं आप घड़ी देखना सीख सकते हैं ताकि आपको किसी से पूछना ना पड़े। मान लो ये घड़ी है, इसको आप खुद ही देखना सीख सकते हो ताकि आप किसी को पूछना ना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, किंतु मन में यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि घड़ी को खोलकर इसके पुर्जे गिनकर उन पुर्जों को यथा स्थान पर लगाकर घड़ी बंद कर दें। यहाँ पे कहा गया कि कोई व्यक्ति है, उसको समय देखना है,
तो समय देखने में क्या है कि उसको समय देखना नहीं आता, तो वो क्या कहते हैं, वो आम आदमी से समय पूछ ले जिसको समय देखना आता है, या इतने में से वो संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करे, वो खुद ही सीख ले घड़ी समय देखना। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा कतई नहीं आनी चाहिए कि वो घड़ी को खोल दे, उसकी पुर्जे अलग कर दे, सबको गिने और सबको यथास्थान लगा दे, ये उसके अंदर इच्छा नहीं आनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि जो धर्म है उसके हमें गहराई में नहीं जानना, धर्म के नियम देख लिए, जैसे बाबा कह रहे हैं उसका पालन कर दिया, हाँ ऐसे करो, ऐसे पूजा पाठ करो, ऐसे ये करो वो करो, उनका बात सुनो, सीधे फॉलो करो। अब कैसे करें, ये ऐसा क्यों होता है, इसके गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, तो धर्म उपदेशक कहते हैं। उन्होंने एक प्रतिबंध लगा रखा है समाज के अंदर, ठीक है, तो उसी प्रतिबंध को, उसी कुरीतिया को, उसी दुर्विचार को जो है इस लघु निबंध के माध्यम से बताया गया। देखो अगला पॉइंट हमारा, यह काम साधारण व्यक्ति का नहीं है। देखो ये जो घड़ी को खोलना ये सब करना एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, विशेषज्ञ का काम है, यानी कि एक विशेषज्ञ का काम है। इसी प्रकार धर्म के रहस्यों को जानना भी केवल धर्माचार्यों का काम है। यहाँ पे कहा गया है कि जो ये काम है घड़ी को खोलना वगैरह, तो ये कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए जो घड़ी का ट्रेनिंग लेकर आता है, जो घड़ी बनाना सीखता है वो कर सकता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो धर्म के रहस्यों के को जानने भी केवल जो है, यानी धर्म के रहस्यों को जानने का भी अधिकार जो केवल धर्माचार्यों का काम है, यानी कि जो धर्म के बड़े बड़े आचार्य होते हैं उनका एक काम है धर्म के रहस्यों को जानना, किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो अगला हमारे लेखक की सोच, यानी जो हमारे लेखक है उनकी सोच क्या है, ठीक है। देखो लेखक कहता है कि घड़ी को खोलकर ठीक करना कठिन काम नहीं है। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई घड़ी है उसको खोलकर ठीक करना को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। साधारण लोगों में से ही बहुत से लोग घड़ी को खोलकर ठीक करना भी सीखते हैं और दूसरे लोगों को सिखाते भी हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि घड़ी को खोलकर ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको कोई नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है और साधारण व्यक्ति करता भी है। इसी प्रकार धर्माचार्यों को, आम आदमियों को भी धर्म के रहस्यों को जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे धर्माचार्य जो है उनको आम आदमी को बताना चाहिए धर्म के बारे में, ठीक है। धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन सकता। यहाँ पे कहा गया है कि यदि हर एक व्यक्ति को अपना धर्म के बारे में पता हो तो धर्म के बारे में मूर्ख यानी कि मूर्ख नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है। आगे देखो लेखक की सोच में क्या, देखो लेखक धर्माचार्यों से यह भी कहता है कि यदि वे लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करेंगे तो इससे यह भी पता चलेगा कि वह स्वयं धर्माचार्यों के कितनी ज्ञानी है, यानी कितना उनको आता है। मान लो जो धर्माचार्य है, धर्म गुरु है, वो लोगों को शिक्षित करेंगे धर्म के बारे में, तो जब उनको पता होगा धर्म के बारे में तो जब उनको बता पाएंगे लोगों को। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि यदि धर्माचार्य जो लोग शिक्षित करेंगे तो इससे यह भी पता चल जाएगा कि धर्म जो गुरु है, जो बाबा है, उनको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, लेखक को स्वयं धर्म का ठेकेदार समझने वाले धर्माचार्यों पर व्यंग करते हुए कहते हैं ये लोग दूसरों को धर्म का रहस्य जानने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं धर्म की पूरी जानकारी नहीं होती। यहाँ पे कहा गया है कि जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, वो क्या कहते हैं कि लोगों को धर्म के रहस्य के बारे में जानने से रोकते हैं क्योंकि उनको खुद ही धर्म के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो ये समाज में जो व्याप्त जो कमियां थी धर्म को लेकर के, जो बड़े बड़े बाबा होते हैं अपना पूरा स्थान घेर कर रखते हैं, पूरा जो है कहने क्या कहते हैं, तो जो बाबा लोग होते हैं वो कहने के जो है अपने प्रतिमा लगा रखते हैं, धर्म के बारे में किसी को बताते नहीं, तो उनके ऊपर एक तीखा व्यंग कसा गया है इस लघु निबंध के माध्यम से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, ठीक है। बहुत ही ईजी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ज़्यादातर बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिसने अभी तक नहीं किया है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपका ही फायदा है, जो हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। ऑल आपका आएगा, जब बेल आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, तो उसमें जो आपका पहला होगा ऑल का, उसमें आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर दोगे आप बिल्कुल निफिक्र हो जाओगे, ठीक है। आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो भी आप चलाते हो उसमें आपका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आते रहेगा और वीडियो को देखते रहोगे, ठीक है। आपका ही फायदा होगा। और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, शेयर करोगे तो इससे हमारा ही फायदा है, आपका भी फायदा है, ठीक है। और कमेंट में जो अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।